नहीं उसे हाथ उठाए, कागजों पे हाथ। पाकिस्तान में रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर हम बात करें खासकर हिंदू माइनॉरिटीज़ की, क्या वो सेफ़ है? कहा तो जाता है सेफ है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है कोई सेफ नहीं है। वाकई गलत की है हिंदू कम्युनिटी के साथ। अगर यही हिंदू जो यहाँ पे रहते हैं वो अगर आवाज़ उठाना शुरू कर दे कि जो मुसलमान वहाँ पे त्यौहार मना रहे हैं भाई, वहाँ उनको दोस्तों आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। हैप्पी होली दोस्तों, होली के शुभकामना आप सभी को। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को दिखाएंगे पाकिस्तान का एक वीडियो जो है पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है, वहाँ की यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी। वहाँ पे हिंदू स्टूडेंट ने होली खेलने का परमिशन लिया था यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी परमिशन दिया भी था, परमिशन दिया तो हिंदू स्टूडेंट ने होली खेलना शुरू किया। बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान के जो मुस्लिम स्टूडेंट था वो स्टूडेंट आके हिंदू स्टूडेंट के ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिया। चलिए पहले वो पत्थर मारना वीडियो देख लेते हैं, ये कितना टॉर्चर करता है पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर। बाद में आप लोगों को दिखाएंगे पाकिस्तान के पब्लिक ये जो पत्थर मारा गया है हिंदू लोगों के ऊपर, इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते भी है। चलिए पहले देख लेते हैं वो जो पत्थर मारा है वो वीडियो। स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही ईशनिंदा के आरोप में एक शख्स को इतनी बेरहमी से मार दिया गया था। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में गैर मुसलमानों के साथ इतनी बर्बरता हुई हो। एक बार फिर अब इस मुल्क में यूनिवर्सिटी के छात्रों पर भी हल्मे की खबर सामने आई है। लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी में होली खेल रहे हिंदू छात्रों पर यह हमला किया गया है। यह हमला इस्लामी जमीयत तुलबा नाम के कट्टरपंथी संगठन ने किया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले में 15 छात्र घायल हुए हैं। पीड़ित छात्रों ने दावा किया है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से इस आयोजन की अनुमति ले रखी थी। इतना ही नहीं, छात्रों ने ये भी आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी के गार्डों ने भी हमला करने वालों का पक्ष लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध काउंसिल के महासचिव कासिम रोही ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हिंदू छात्र पहले ही इस कार्यक्रम की अनुमति ले लिए थे। माना जा रहा है कि इस कट्टरपंथी समूह को यूनिवर्सिटी में हो रहे इस आयोजन की जानकारी हिंदू छात्रों के फेसबुक पोस्ट से मिली थी। तब उन्होंने सोशल मीडिया पर ही हिंदू छात्रों को धमकाया भी था, जिसके बाद कार्यक्रम के दौरान इस्लामी जमीयत तुलबा के सदस्य यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच गए और वहां हिंदू छात्रों को धमकियां देना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान मची अफरा तफरी में होली का कार्यक्रम रद्द हो गया। होली के इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 30 के करीब हिंदू छात्र मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि हमलावरों के हाथों में बंदूकें और डंडे भी थे और हाथों में कुरान ले रखी थी। हिंदू छात्रों ने कहा कि जब वो इस घटना के यूनिवर्सिटी के कुलपति के ऑफिस में विरोध दर्ज करवाने पहुंचे, तब वहां मौजूद गार्डों ने भी उन्हें डंडे से पीटा। आरोप ये भी है कि यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्ड 4 से 5 छात्रों को अपने साथ गाड़ी में भरकर ले गए थे। इस घटना के वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी ठोस कार्रवाई या गिरफ्तारी की जानकारी नहीं आई है। ये है पाकिस्तान के औकात। खाने के लिए खाना नहीं है, 2 दिन बाद पीने के लिए पानी भी नहीं रहेगा, मरने के लिए छटपटा रहा है। इंडिया के पास आके हाथ भी जोड़ रहा है खाने के लिए, आटा के लिए, गेहूं के लिए, मेडिसिन के लिए, फिर भी वही हिंदुओं को मार रहा है। इस लोगों को ना शरीर में चमड़ा नहीं है। एक चीज है वो मुख से बोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि गाली है, ठीक है। साले एक कुरान लेके सिर्फ मारना जानते हैं और कुछ नहीं। दिमाग में इस लोगों का ना सिर्फ मारना ही है हिंदू लोगों को, और कुछ नहीं है इस दिमाग में मुस्लिमों का। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम, मतलब पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है ये मारपीट के बारे में। हिंदुओं को जो मारा है इसके बारे में पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, चलिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, आज पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया।
हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले कुछ स्टूडेंट होली सेलिब्रेट कर रहे थे, हिंदू कम्युनिटी जिन पर से एक ग्रुप की ताल्लुक जानिब रखने से वाला हमला नहीं। किया गया, पथराव हिंदू किया ही गया, जिसके था। नतीजे में हिंदू ही 15 थे स्टूडेंट वो जख्मी लोग। हो गए। लेकिन वो अफसोस की स्टूडेंट बात यह है हिंदू कि ही है। हमलावरों के खिलाफ अभी तक एक भी FIR दर्ज नहीं की गई। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि हम अक्सर यही कहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को उनके तमाम राइट्स मिलते हैं। पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी को तमाम तर मजहबी आज़ादी हासिल है। लेकिन क्या अब भी पाकिस्तान के अवाम को लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी सेव हैं और उनको उनके राइट्स मिलते हैं? क्या पाकिस्तान में रहने वाली ख़ासकर हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में सेफ है? आइए जानते हैं पाकिस्तान की बहुत अवाम सेफ से। है। अस्सलाम वालेकुम। इसीलिए तो 20% आपका 2% आया है। उस्मान, आपको पता है पहले पंजाब 20% यूनिवर्सिटी के था, अंदर अभी कुछ हिंदू 2% कम्युनिटी में के आके स्टूडेंट्स गिरा है। होली सेलिब्रेट कर रहे बहुत थे सेफ और है। उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर पथराव किया गया है। 15 हिंदू स्टूडेंट जो हैं वो होली सेलिब्रेट करते हुए ज़ख्मी हो गए हैं। क्या कहेंगे आप इस इंसिडेंट के हवाले से? हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम माइनॉरिटीज़ उनके राइट दिए जाते हैं। बहुत राइट दिया अब गया कहाँ है। गए उनके राइट्स? क्या अभी हाँ, ले। ये लग रहा है कि यहाँ पर रहने बहुत वाली right दिया माइनॉरिटीज़ गया उनके है। राइट्स दिए जाते हैं, उनको उनके त्यौहार मनाने की आज़ादी दी जाती है? जी मेरा ओपिनियन ये है कि राइट तो दिए जाते हैं मिनॉरिटी को जितने भी हैं। हालांकि हिंदू सिख है अपनी वो उनकी मजहबी जो भी उनकी प्लेसेस वगैरह वहाँ पे जाते हैं, कोई ऐसा उन्हें इशू नहीं है। करतारपुर कॉरिडोर भी मिनॉरिटी के लिए ओपन किया है। लेकिन ये कुछ अब वो पढ़े लिखे जाहल आप कह सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके की हरकत वगैरह कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से देखें पंजाब यूनिवर्सिटी का माशाल्लाह से नाम भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। तो फिर डेफिनेटली स्टूडेंट भी अच्छे होंगे वहाँ पे, एक अच्छा मेरिट पे आके तो फिर वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और लॉ कॉलेज के अंदर ये सब कुछ हुआ है। जी जी वो देखें ना, अब लॉ लॉ कॉलेज क्या कॉलेज में हुआ? हो रहा, अब आगे क्या? लॉ का स्टूडेंट हुआ तो क्या हुआ? कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा है मैंने, वकील है, वकील लॉ पहन के आया है, काला कोट शरीर में है, फिर भी बंदूक लेके फायर कर रहा है। वकील वो भी तो लॉ ही पढ़ा है ना, पढ़ा है लॉ, दिमाग में है आतंकी सोच, ठीक है। इसीलिए लॉ के लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ काला कोट पहनना है, इसलिए वो लॉ पढ़ा है और कुछ भी नहीं। क्या बंदा कह सकता है इन्हें कि लॉ के स्टूडेंट अगर मिनॉरिटी के साथ इस तरह कर रहे हैं तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा अब गलत है। अगर देखा जाए तो अब बुत भी वो बुतों की पूजा भी करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे मंदिर भी बने हुए हैं। अगर ये वाकई गलत है, ये होली है, हमें तो पता कि गलत है, लेकिन वो मिनॉरिटी है, हमने उनको हुकूक दिए हुए हैं। ये पाकिस्तान के आयन में लिखा हुआ है, वो जो मर्जी करे, ठीक है, वो आज़ाद है। ये कायदे आज़म ने भी ये कहा था कि वो आज़ाद हैं, जो चाहे गैर मजहब जो भी लोग हैं वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो कर रहे थे, हमें तो लगता है कि गलत है ये होली। अरे होली मना रहे थे ना, एक दूसरे को रंग ही लगा रहे थे, कुछ गलत उन्होंने नहीं किया। और आपको पता है ये यूनिवर्सिटी इंतजामिया की परमिशन लेकर उन्होंने होली सेलिब्रेट की है। उन्हें यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से परमिशन बाकायदा तौर पर दी गई थी कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए होली सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसके बावजूद भी ये हरकत हुई है और आप सोचें कि इससे कितना बुरा इम्पैक्ट जा रहा है। जी ऐसे ही है। मैं बस ये स्टूडेंट लॉ के स्टूडेंट को, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाकई गलत है ना, ये होली गलत है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमान इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान की भी निस्बत ज़्यादा है, और वहाँ पे मिलाद भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अगर यार यही चीज़ें वो हिंदू करना शुरू कर दे कि भाई हमें एक होली या फेस्टिवल है वो ही नहीं मनाने दे रहे, तो अगर यहाँ पे जो मुसलमान मिलाद कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, ठीक है, आगे ईद है, ईद पे भी त्यौहार होता है, सही अच्छा भला होता है, अब वो वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगा देंगे, तो क्या मसला कि हम फिर किस तरीके से कहेंगे कि यार वो हिंदू गलत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ इंडिया में। अब होली एक ऐसा त्यौहार है कि यहाँ पर रहने वाले मुसलमान भी सेलिब्रेट करते हैं। मैंने खुद साख्ता हिंदुओं के साथ मिलकर उनके मंदिरों में जाकर बहुत सारी होली सेलिब्रेट की हुई है। इसके अलावा आप देखें कि हमारे यहाँ पर अक्सर जो हैं, यहाँ पर बेदिया रोड हो गया, बहुत सारे ऐसे फार्म हाउसेस बने हुए हैं जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जाकर, यंग लड़के लड़कियाँ जाकर होली सेलिब्रेट करते हैं। जब ये हिंदुओं का त्यौहार है तो फिर हम मुसलमान क्यों मनाते हैं? जी जी ऐसे ही आप लम्ज में देख ले, लम्ज में सारा कुछ हो रहा है, लम्ज में ये होली फेस्टिवल सारा ये एक मतलब के आप लगा लें कि वैसे
ऐसी एंजॉयमेंट के लिए ना लोग इसे करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अब लम्ज में जाके कहे ना लॉ के स्टूडेंट का पता क्या क्राइटेरिया लम्ज में इतना लेवल है कि आप सोच भी नहीं सकते। और पंजाब यूनिवर्सिटी वाले भी उनसे नीचे हैं थोड़ा सा, लेकिन अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, प्रोफेसर अच्छे हैं, हर तरीके से वो अच्छे हैं। लेकिन यार ये वाकई गलत की है हिंदू कम्युनिटी के साथ। अगर यही हिंदू जो यहाँ पे रहते हैं वो अगर आवाज़ उठाना शुरू कर दे कि जो मुसलमान वहाँ पे त्यौहार मना रहे हैं भाई वहाँ उनको कंट्रोल करो, ठीक है, उन पे पथराव करो, तो क्या सीन होगा? फिर हम किस मुंह से कहेंगे उन्हें कि यार ये हमारे मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं? यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, वो भी एक होली पे, हालांकि वो मुसलमान लम्ज में वो कोई वहाँ पे खुला मनाते हैं, सरेआम मनाते हैं, हमारे टीवी चैनल खबरें चलाते हैं। ऐसे ही है, वो हिंदू नहीं कर रहे, लम्ज यूनिवर्सिटी में हिंदू नहीं कर रहे, वहाँ पे जाके ऐसा वैसा कुछ करे ना, क्योंकि उनका है, उन्हें पता है कि किस तरीके से स्टूडेंट को कंट्रोल करना है। यहाँ पे थोड़ी बहुत ही जमातें बनाई हुई हैं, ठीक है, ये सारे ना दड़ों में बटे हुए हैं मुसलमान जितने भी है। किसी एक ने इन्हें कहा इंतहा पसंद, मुसलमानों में भी होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, सभी मजहब में होते हैं। एक बंदे ने कह दिया बस जी उसी बात को लेके बैठ गए और बस। और अफसोसनाक बात यह है कि हमला करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं की। पाकिस्तान है सर। नहीं, ये तो वाकई अफसोस वाली बात है कि लेकिन जो कुरान सिचुएशन चल रही है ना, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आप चेक करें हमारे हुकूक, उनके हुकूक तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है, हमारे आइन में लिखा, हमारे आइन में जो हमारे मुसलमानों के हुकूक है ना वो ही नहीं मिल रहे हमें। तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि मिनोरिटी के लिखे हुए, मिनोरिटी के मुसलमानों के भी लिखो, लेकिन ना ही मुसलमानों को मिल रहे हैं ना ही हिंदुओं के मिल रहे हैं। ये अल्लाह ही हाफिज़ है, बस ये कह सकते हैं हम। आपका नाम? आइजिक शेर। सर, पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ हिंदू स्टूडेंट्स होली सेलिब्रेट कर रहे थे, उन पर हमला किया गया, उन्हें पत्थर मारे गए, 15 हिंदू स्टूडेंट जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को उनके राइट मिलते हैं, वो महफूज हैं। क्या आपको अब भी लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी जो है वो महफूज है और वो आज़ादी से अपने त्यौहार यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकती है? जी बिल्कुल, ऐसे ही होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये एक अफसोसनाक बात है। ठीक है, ये नहीं है कि वो एक हिंदू है या वो क्रिश्चियन है या वो सिख है या मुस्लिम है, सबसे बड़ा जो मज़हब है इंसानियत है। हमने उस चीज़ को देखना है। और ये जो हमारे कायद है क़ाज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि एक ऐसा पाकिस्तान बने जहाँ पर सारे मज़हब जो है वो इकट्ठा हों और किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो, और ना ही किसी की इबादत गाह पर, किसी के प्रोग्राम्स पर जो है वो हमला किया जाए। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि अगर वो कर रहे थे, उन्होंने इजाज़त ली है और ये सारी चीज़ें भी दी हैं और उसके बावजूद उन पर हमला भी हुआ है और अभी तक FIR भी जो है वो नहीं काटी गई है। तो ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये सोचना चाहिए, ये बड़ी काबिल गौर बात है कि उनको सोचना चाहिए कि हमने किस तरह से लोगों को चलाना है। सर, हम फिर सवाल ये उठाते हैं, अक्सर ये गिले शिकवे करते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या कर रहे हैं हमने कभी इस पर बात नहीं की। और अब तो ये जीता जागता सबूत पूरी दुनिया को मिल चुका है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू हैं वो महफूज नहीं है, उनको नस्ल कशी की जा रही है, उनको जबरन कन्वर्ट किया जा रहा है। अब देखें, होली मनाई जा रही है ना, रंग लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे मुसलमान भी इस त्यौहार को मनाते हैं, मैं भी मना चुकी हूँ। इसमें गलत क्या था जो उनके ऊपर पथराव किया गया और 15 स्टूडेंट जो है वो जख्मी कर दिए गए हैं? लेकिन इसमें यही है ना कि देखिए, हम जो एक पैगाम दे रहे हैं अब, लेकिन वो हमारी आने वाली नस्ल के लिए बेहतर नहीं है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। अगले हालात जो हैं वो हमारे लिए मज़ीद टफ़ हो जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए कि हम अमन का पैगाम दें, ठीक है, ताकि हमारे अंदर से वो चीज़ें जो हैं वो सारी ख़त्म होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए जो नफ़रत है उसे ख़त्म करना चाहिए, ताकि दूसरे मुल्क अगर अमन के अंदर हैं, हम देखते हैं कि वो अमन के अंदर रहकर बड़े काम करते हैं। ठीक है, वो बड़ी ईद भी मना रहे हैं, छोटी मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, वो होली की भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो लेकिन हमें ये चाहिए कि हमको बेहतरीन अच्छे पैगाम उन तक पहुँचाएँ। सर, अब जहाँ एक तरफ होली मनाई जा रही है, आपको पता है शबे बारात का भी जो है वो दिन है, तो डेफिनेटली हिंदुस्तान में भी जो है बहुत सारी मसाजिद में इबादत हो रही होंगी। अब अगर वहाँ पर ये न्यूज़ देखी गई है तो डेफिनेटली आपको लगता है कि इसका कोई रिएक्शन आने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका रिएक्शन आए। मैं तो यही चाहूँगा कि खुदा ना करे कि कभी ऐसा हो, और ना ही कोई भी मतलब जो है एक पाकिस्तानी जो है, एक जिम्मेदारी शहरी जो है, या इसके अलावा जो है इंसानियत जिसके अंदर जिंदा है, तो वो कभी भी नहीं ये चाहेगा कि किसी के मज़हब पर, किसी के इबादत गाह के ऊपर जाकर हमला किया जाए। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो है मज़हब के ऊपर ज़रूर हमला होगा, कि जो हम पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसमें रहने वाले लोग सेफ़ हैं, तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। क्या लगता है अब गवर्नमेंट को
इस देखेंगे। इंसिडेंट के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए? गवर्नमेंट को तो देखेंगे ये एक बार। एक्शन ज़रूर लेना चाहिए ताकि दायरे हरकत में आएँ और अपना काम करें। जो कानूनन कार्रवाई है उसे पूरा किया जाए, ठीक है। उन लोगों को जो है वो कटारे में लाया जाए, ठीक है। उन पर FIR दी जाए और उसके अलावा ताकि दूसरे लोगों को भी नसीहत हो कि हमने ये काम नहीं करना। तो इससे सर, पंजाब यूनिवर्सिटी इतना बड़ा इदारा, उसके लॉ कॉलेज के अंदर ये हरकत हुई है। मतलब हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारी पढ़ी लिखी यूथ के दिमाग जो हैं वो इतने बेकार हो चुके हैं कि वो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। नहीं, ऐसा भी होता है कि देखिए, अगर यूथ जो है, मैं ये भी समझता हूँ कि यूथ को इसका मतलब है कोई इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। उनके माइंड को जो है वो, ब्रेन को जो है वो ब्रेक कर दिया गया, उनमें चीज़ें नहीं ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर वहाँ के जो लोग हैं, जो मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी थी ताकि वो सारे प्रोग्राम्स को जब तक वो स्टार्ट से लेकर आखिर तक ख़त्म नहीं हो जाता तो वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते। सर, वो यूनिवर्सिटी के अंदर ग्राउंड के अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे और एकदम से एक हजूम कहीं से भागता हुआ आया और उनके ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिए। वो लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, आएगा, कोई घूम के नाच आएगा गाना नहीं पत्थर। हो रहा था, कोई जो अनएथिकली मारा है चीज़ ना, नहीं हो रही थी। उसके स्टूडेंट के बावजूद ऊपर, भी वो ये पत्थर सब कुछ घूम के आएगा। मेरी तो समझ से बाहर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी समझ से ये बालातर चीज़ें हैं और ये हमें चाहिए कि हम इस पर काम करें, ठीक है। क्योंकि जो नई नस्ल है उसके लिए भी मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उनको सिखाना चाहिए ताकि हमारा दीन, हमारा मज़हब क्या ज़्यादा देता है। क्योंकि मैं खुद एक क्रिश्चियन हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मतलब सब जितने मज़हब हैं, कोई भी ये इंतशार की बात तो बताते नहीं है, ठीक है। सब ने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं और बेहतरीन काम किया है और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। रज़ा, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर हम बात करें खासकर हिंदू माइनॉरिटीज़ की, क्या वो सेफ़ है? कहा तो जाता है सेफ है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है कोई सेफ नहीं है। यहाँ पर मुसलमान से सेव नहीं है तो माइनॉरिटी कहाँ से सेव होगी? अब यही आप हालात देख लें जो मुसलमान से सेव नहीं वाकई है तो इशू हालात है है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। पंजाब तो यूनिवर्सिटी में, चार तो उसमें भाई उन्होंने क्या किया है? हालांकि हमारे हिंदू तो जितने भी पूरा बुजुर्ग पूरी थे, सेफ हमारे नहीं है। खुलफाए राशिदीन जितने भी गुजरे हैं, मुस्लिम का। उन्होंने कभी भी किसी भी माइनॉरिटी पे ना इस तरह जुल्म नहीं किया। हालांकि हमें एज मुस्लिम चाहिए कि हम अपना इतना अच्छा उनके साथ हुस्न सलूक रखें कि वो हमारे सलूक की वजह से ही इस इस्लाम जो असल मज़हब है उसमें दाखिल हो जाए। लेकिन अफसोस होता है यहाँ पे कोई भी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता। हर कोई अपने आप को ही सबसे बालातर समझता है और एज मुस्लिम हम तकब्बुर अगर करते हैं तो तकब्बुर का मतलब ही सबसे बड़ा गुनाह है, जो कि उसका आखिर हर किसी को पता कि उसके अब आप देखें कितना अफसोसनाक वाक़या हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में। लॉ डिपार्टमेंट के अंदर के कुछ हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट जो थे वो होली सेलिब्रेट कर रहे थे और बाकायदा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की परमिशन से कर रहे थे। उनके ऊपर एक ग्रुप की जानिब से हमला किया गया, पथराव किया गया और 15 स्टूडेंट जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। अफसोस है इसके बारे में। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत ही गलत बात है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि त्यौहार वो मना रहे हैं तो उनको आप ग्रीटिंग करें। समझ लेना। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप उन्हें ग्रीट ना करें। खासतौर पे अगर होली है तो होली पे उन्हें आप ग्रीट करें। आप उन्हें कह सकते हैं कि नेक तमन्नाओं के साथ आपको हम ये मुबारकबाद देते हैं। तो इसका मतलब ये नेक तमन्नाओं का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद भी नौज़बिल्ला उस मज़हब की तरफ जा रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि नेक तमन्नाओं कि अल्लाह ताला इन्हें हक का रास्ता दिखा दे। उसका मतलब ये नहीं कि आप उन पे जुल्म करो। ऊपर से ये जो स्टूडेंट हैं, ख़ास तौर पे जब आप एक लॉ कॉलेज की बात करते हो, वो खुद वहाँ पे वो स्टूडेंट है, लॉ के स्टूडेंट है। अगर वहाँ पे स्टूडेंट्स ही ये काम करेंगे तो हम आगे हम क्या करेंगे? जो एज ए स्टूडेंट हम कहते हैं कि हम एक जो भी रियासत होती है उसका जो मुस्तकबिल वो स्टूडेंट ही होता है। जब स्टूडेंट ये काम करेंगे तो आगे हम किस चीज़ को क्या कह सकते हैं? फिर 2-4 जत्थे हैं जो स्टूडेंट खुद को स्टूडेंट कहते हैं। अगर हकीकत मैं श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर उनके आप मार्क्स शीट उठा के देख लेना, वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी फैमिली को दिखा सकें, ठीक है। तो वो यहाँ पे अपने आप को एक बहुत बड़ा समझने के लिए, एक बहुत बड़ा दिखाने के लिए कि हम ये चीज़ हैं, हम मुसलमान हैं, उनमें से मोर देन 50% ऐसे होंगे जो नमाज भी नहीं पढ़ते। और यकीन करें अफसोसनाक बात यह है कि FIR तक भी दर्ज नहीं की गई। अब हालांकि क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये सब का मुल्क है, ये जो रियासत है ये सारों के लिए। ये खास उन्होंने नहीं कहा था कि ये सिर्फ इस्लाम की है, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक कलमा की बुनियाद पर ये मुल्क बना है। लेकिन माइनॉरिटी का भी इस पर वही हक है जिस तरह एक आप पर्चे में देखते हैं कि वाइट हिस्सा है आपका, वो माइनॉरिटी के लिए है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वाइट हिस्से में अब छोड़ें इन चीज़ों को। आपको पता है आज कृष्णा मंदिर में होली सेलिब्रेट होनी थी। मुझे काशीराम पंडित जी की कॉल आई कि आपने होली सेलिब्रेशन पे आना है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का मुसलमानों का एक त्यौहार भी है आज शब बारात, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने अपने होली का त्यौहार
मंदिर में मनाने से मना कर दिया, क्योंकि मंदिर के सामने मस्जिद है और मुसलमानों ने इबादत करनी है। तो उन्होंने कहा कि आज की रात मुसलमान अपनी इबादत कर लें, हम जो है अपना होली का त्यौहार कल का दिन मना लेंगे। जब वो लोग हमारे लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, हमारे मज़हब का एहतराम करते हुए अपना त्यौहार उन्होंने एक दिन डिले कर दिया, तो अब आप सोचें कि कितनी अफसोसनाक हरकत है कि हमारे पढ़ी लिखी यूथ, हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो हिंदू कम्युनिटी को उठ उठ के पत्थर मार रहे हैं। अब वो बात वही है ना कि अगर हम यहाँ पे ये काम करेंगे, आप एक मिनॉरिटी के साथ एज ए मुस्लिम, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, लास्ट टाइम मेरे एक दोस्त के साथ डिस्कशन हो रही थी इसी टॉपिक पे ना, एज ए मुस्लिम और गैर मुस्लिम, तो मैंने उसके साथ यही बात की कि यार देखिए हम मुसलमान हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस हम मुसलमान होने के बावजूद इंसान नहीं है। लेकिन जितने भी बैर अब्रॉड कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो मुसलमान नहीं है। मैं मानता हूँ उनका मज़हब गलत है, उनकी कोई आखिरत कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ तबाह बर्बाद है, लेकिन कम अज़ कम वो इंसान है। हमेशा इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए, ना कि आप अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करें। ये असल में जो स्टूडेंट जिन्होंने ये सारा काम किया, वो ये बेसिकली चाहते हैं कि वो भी उसी तरह बने जिस तरह एक कराची में एक लड़का एक स्टूडेंट उठा था और उसके बाद उसके एक कहने पर पूरा कराची बंद हो जाता था। आज उसकी ये कंडीशन है कि वो लंदन से इस साइड पर आ नहीं पा रहा। तो उसका भी आप अंत तो देखें ना, उसका आखिर हुआ क्या है। तो मेहरबानी करें, आप गैर मुसलमानों को, जो मिनॉरिटीज़ हैं, उनको ही अपनी तरह इंसान समझें। आप उन्हें मुसलमान नहीं समझते, वो ना मुसलमान है, ना आप उन्हें समझें। आप उन्हें हुस्न सलूक के साथ अपनी तरफ तो लेके आएँ, उन्हें बताएं उससे इस्लाम असल चीज़ है क्या। आपको लगता है इस इंसिडेंट का कोई रिएक्शन आएगा इंडिया में? क्योंकि पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, और हम लोग हमेशा कहते हैं कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो महफूज नहीं है, वो महफूज नहीं है, यही राग हमने लापा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं ये हमें पता ही नहीं, हम उसका जिक्र भी नहीं करते। अब मुझे ये बताएं कि क्या लगता है इसका रिएक्शन कितना % आने के चांसेस हैं? इसका रिएक्शन, जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ तक मैं इस सेटअप सारे को जानता हूँ, तो काफ़ी 80% चांसेस हैं कि वहाँ पे इश्यूज़ होंगे, क्योंकि वहाँ पे 30% मुसलमान है पूरे इंडिया में, मोर देन 30%। अगर 30% के ऊपर 70% जो है, ये 60% हिंदू हैं, तो वो अगर इसका लेके आएंगे तो उनकी इबादत में खलल आएगा, तो उसका क्या फ़ायदा है? उसका सरासर नुकसान ही है ना। तो उसको बहुत बहुत गलत किया जो भी किया, बहुत। और दोस्तों, पाकिस्तानी सोच रहा है हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रहते हैं उसके ऊपर अटैक होगा, हिंदुस्तान के हिंदुओं ने उसके ऊपर अटैक करेगा। नहीं, ऐसा मनुष्यत्व तो नहीं है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के हिंदू इतना मनुष्यत्वहीन नहीं है कि मुस्लिमों के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन सुयोग आएगा तो पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर अटैक करेगा। ये हिंदुस्तानी हो के मैं बोल रहा हूँ, सुयोग आएगा तो पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर अटैक करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर करेंगे, क्योंकि वो लोग एक नंबर का समझ लेना क्या बोला। और ये जो साजिश था, ये तो सोचा समझा साजिश था, पहले से क्या हुआ साजिश था, क्योंकि उस लोगों ने तो परमिशन लिया था यूनिवर्सिटी से, तो भी उस लोगों के ऊपर अटैक किया गया। तो यहीं पे तो समझ में आता है कि पहले से ही ठीक ठाक किया हुआ था, ये साजिश किया हुआ था पहले से। जो लोग होली खेलेगा तो उस लोगों के ऊपर अटैक करेंगे। थाने में गया था तो FIR भी लिया नहीं मुस्लिमों के नाम पे। तो पाकिस्तान में कितना अत्याचार होता है हिंदू के ऊपर, समझ लेना। वो जो पाकिस्तानी बोलते रहता है ना, हिंदू बहुत अच्छे से रहता है पाकिस्तान में, ये तो देख पा रहा हूँ कितना अच्छे से रहता है पाकिस्तान का हिंदू। समझ लेना, ये जितना करेगा तेरा ऊपर अटैक भी इतना ही होगा, इतना ही जोर से होगा। ठीक है, मोदी जी बहुत दिन से अपेक्षा में था, हिंदुस्तान अपेक्षा में था कब तुम लोग हिंदू के ऊपर फिर अटैक करोगे। समझ जाओगे बेटा, एक बार समझ जाओगे क्या होगा तुम लोगों का। और एक बात, ये वीडियो जितना ज़्यादा होगा शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा,
मैं सिर्फ बोलूँगा आप लोगों को, ये वीडियो जितना होगा आप लोग शेयर कीजिए, सभी के पास पहुंचना चाहिए, हिंदुस्तानी के पास। ऐसे हिंदुओं के ऊपर अटैक किया जाता है पाकिस्तान में। मैं नहीं बोलूँगा कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रहता है उसके ऊपर अटैक करो, नहीं, ऐसा मत करो। ये सब एक है। हिंदुस्तान में जो ही रहता है, जो रहता है, मुस्लिम, खिस्टान, यहूदी, फरासी, जो भी रहता है, हिंदू, सब एक है, एक भाई है। हिंदुस्तान में नहीं करो, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो। कैसे? हम लोग तो जाके अटैक नहीं कर सकते। इतना वीडियो बनाऊं उस लोगों के ऊपर, वीडियो देख के कांपने लगे वो सब लोग। अभी तो खाने के लिए तड़प रहा है ना, हिंदुस्तान एक दाना भी नहीं देगा पाकिस्तान को खाने के लिए। मार जाने दो उस लोगों को, मार जाए तो बहुत अच्छा है पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आएंगे नया वीडियो लेके।